झारखंड हाईकोर्ट से कड़ी फटकार के बाद रांची के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र तो खोल दिए गए, लेकिन बस खाना पूर्ति कर इसे बदहाल होने के लिए छोड़ दिया गया। रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने रांची के रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक जन औषधि केंद्रों का जायजा लिया और स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाएं गरीबों तक पहुंचे, यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख मकसद रहा है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए गए हैं या यूं कहें कि उपाय किए गए हैं। लेकिन झारखंड में कई दिनों तक प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पर अमल नहीं किए गए। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से बार बार राज्य सरकार को फटकार लगाई गई कि राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाए। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। दावे किए कि गरीब मरीजों को यहां से जेनेरिक दवाओं की दिक्कतें नहीं होगी, दवाओं की देखरेख के लिए मॉनिटरिंग होगी। लेकिन चंद दिनों में ही रिम्स के जन औषधि केंद्र की बदहाली नजर आने लगी है। इस वक्त हम रिम्स में मौजूद है, जो कि पूरे राज्य का एक बहुत ही बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। काफी भीड़ यहाँ पर आती है। लोग जो नीचे वर्ग के हैं यहीं पर सीधा आते हैं अपने इलाज के लिए। और ये जन औषधि केंद्र आप देख रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से खोली गई है 24 जनवरी, मतलब कि हाल ही में इसका उद्घाटन भी खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया है। और हम जानेंगे, भैया थोड़ा आगे आइएगा, हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या दवाइयाँ भी हैं और क्या क्या नहीं है। क्या नाम है? पंकज। मरीज आ रहे हैं और अधिकतर मरीज खाली हाथ यहाँ से लौट गए हैं। देखा गया है कि जो एसिडिटी की साधारण दवाई है वो तक यहाँ पर नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है। तो ये क्या है जो खुले हुए हो गया कई दिन, एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, ये दवाइयाँ कब आएगी? ये तो भैया ही जानेंगे, ये भैया ही ऑर्डर वही जान पाएंगे। उनको बोला गया था कि 1-2 दिन के अंदर, मतलब जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कैसे हम लोग मंगा सकते हैं। हम लोग तो भेज चुके हैं, हम लोग अपना ऑर्डर दे चुके हैं, ऐसा बोले थे भैया। आपने तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन जितने मरीज हैं जो उम्मीद लेकर यहाँ आ रहे हैं वो खाली हाथ यहाँ से लौट जा रहे हैं। पर्ची लेकर आते और खाली हाथ लौट जाते। सही है ये? सही तो ये नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते, दवा अभी अवेलेबल है ही नहीं। रिम्स के जन औषधि केंद्र पर जेनेरिक दवाओं की यही हकीकत है। बस नाम का जन औषधि केंद्र रह गया है रिम्स का जन औषधि केंद्र। पैरासीटामोल और पेंटेप जैसी जरूरी दवाएं तक यहाँ उपलब्ध नहीं है, लिहाजा मरीज के परिजन यहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। अपनी पर्ची लेकर आए हैं। किस चीज की दवाई है सर? ये सलाइन है। ये देखिए, ये हम 4 रोज से घूम रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ये सलाइन आपका जो बहुत साधारण चीज है, हर जगह मिलना चाहिए, वो यहाँ नहीं मिल रहा है और नया खुला है। क्या आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ये तो है, हम लोग गरीब लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। इसको आज लेके हम 6 बार ले जा रहे हैं, 6ठा बार अभी भी नहीं मिला। फिर अभी जाके लेंगे। 300 रुपये का लगता है 2 पीस। हाँ, इसका लेना पड़ता है डेली। अच्छा। हाँ, अभी तो बहुत साधारण चीज है। जेनरिक देखिए, स्वास्थ्य जो बन्ना गुप्ता है मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया अभी 6 दिन पहले। हाँ। और अभी भी ये हाल है कि दवाई नहीं है। नहीं, इसको लेकर कुछ बोलेंगे स्वास्थ्य विभाग को? सीधा लापरवाही है। हाँ, तो लापरवाही है ये छोटा दवा नहीं मिल रहा था और क्या मिलेगा हम लोग को, डेली लेना पड़ रहा है। बेसिक दवा भी अगर मेडिसिन नहीं मिलेगा तो फिर आदमी इतना बड़ा हॉस्पिटल में, हम लोग सरकारी संस्था में आ रहे हैं, क्या फायदा हुआ आने से। रिम्स आज के जमाने में किसी ब्रांड से कम नहीं है। खाली हाथ आप जैसे लोग को लौटना पड़ जाता है। कैसा बोलेंगे? स्वास्थ्य विभाग को कुछ बोलेंगे? क्या बोले सर, दवाई जब नहीं है तो हम क्या कहें। दवा रहता है तो मिल जाता है यहाँ पे, तो लेकिन बाहर से नहीं आ रहा दवा, तो अब ये बेचारा क्या करे। ये हकीकत है रिम्स के जन औषधि केंद्र की। मरीज के परिजनों को जेनेरिक दवाएं यहाँ से नहीं मिल रही। शायद जेनेरिक दवाओं के लिए मरीज के परिजनों को भटकना ही होगा, क्योंकि रिम्स अस्पताल में जेनेरिक दवाओं पर जोर नहीं दिया जाता। अस्पताल के डॉक्टर्स पर यह आरोप है कि डॉक्टर्स मरीजों को जेनेरिक दवाएं ना देकर महंगी ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं, वो भी तब जब अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि जेनेरिक दवाओं पर जोर दिया जाए। लेकिन रिम्स में डॉक्टर और बिचौलियों के बीच के खेल में गरीब मरीज पिस रहे हैं। डॉक्टर साहब सस्ता दवा तो लिख नहीं रहे हैं, महंगी दवा लिख रहे हैं सिप्ला कंपनी का, जो हम लोग का संभव नहीं है, संभव से बाहर है। और हम लोग गरीब आदमी, एक दवा सिर्फ मिला है,
और मिला नहीं, बाहर जाकर लेना पड़ेगा, वो भी कितना दाम लगेगा पता नहीं। दवाई डॉक्टर लिख रहा है तो 20 रुपया में मिल रहा है, और अदर दवाई लिख रहा है तो वहाँ 250-300 रुपया में मिल रहा है। हम लोग को क्या फायदा हो रहा है यहाँ पर? जानबूझ के महंगी दवाई लिख रहा है अदर कंपनी का और बोल रहा है यहाँ नहीं है, तो हम लोग को मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है। फायदा तो हम लोग को है नहीं, नुकसान है। क्या करें, मजबूरी में खरीद रहे हैं। बाद में फिर दवा हुआ लिखे डॉक्टर, तो हम आए डॉक्टर के पास तो सस्ता में दवाई नहीं लिखता है, महंगा दवाई लिखता है। हम लोग तो बिरहोर आदमी है, कहाँ से हम खरीदे? इतना दाम के हम लोग खरीद नहीं सकते, ये तो मर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ आते हैं तो महंगा दवाई लिखता है, मेरा पास पैसा इतना नहीं है तो कहाँ से हम खरीदेंगे। यानी रिम्स के डॉक्टर्स की मनमानी के आगे मरीजों को थक हार कर बाहर से महंगी दवाइयां ही खरीदनी पड़ती है। रिम्स में जेनेरिक दवाओं के लिए जूझते मरीज और उनके परिजनों की ये परेशानी सामने आई है, तो अस्पताल प्रबंधन से मनमानी कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिला है। लेकिन इस कार्रवाई के लिए पहल कब से शुरू होगी, ये ना तो स्वास्थ्य विभाग को पता है और ना ही रिम्स अस्पताल प्रबंधन को। अगर ऐसी बात है तो साक्ष्य के साथ अगर उनको प्रबंधन को दिया जाता है कि इस तरह का लिखा जा रहा है जेनेरिक दवा के मौजूद रहने के बावजूद भी, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है या उन पर जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी प्रबंधन चाहेगा निर्णय लेगा। जेनेरिक दवाओं की परेशानी रांची में रिम्स अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। रांची के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल में भी ऐसे ही बदहाली है। मरीज और उनके परिजन सदर अस्पताल में जेनेरिक दवाओं के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन मिलती है तो सिर्फ महंगी दवाएं। करे जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों की मदद करे। जन औषधि केंद्र उन लोगों के लिए है जो यहाँ की सस्ती दवाई लेकर अपना इलाज करवा सके, ना कि महंगे पैसे लगाकर महंगी दवाई खरीदे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। बक्सर में टमाटर उत्पादन करने वाले किसान अपने पैदावार को लेकर चिंतित हैं और वजह है टमाटर के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों ने टमाटर की खेती भारी पैमाने पर की थी और इन्हें उम्मीद थी कि इस साल टमाटर की खेती से अच्छी आमदनी होगी, लेकिन टमाटर खरीदने वाले व्यापारी नहीं पहुंच रहे और किसानों के पास टमाटर के भंडारण की कोई सुविधा नहीं है और ऐसे में किसान परेशान हैं। टमाटर किसानों की स्थिति को जाना पुष्पराज ने। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के किसानों के लिए टमाटर की फसल इनके गले की फांस बन गई है। किसानों ने बताया कि उत्पादन बम्पर हुआ है, लेकिन जो रेट है वो नहीं मिल पा रहा है। 5 से 6 रुपए प्रति किलो की दर से किसान बेचने को अपनी फसल टमाटर मजबूर हैं और उसके बावजूद भी जो खरीदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो नहीं आ रहे हैं लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार है, किस तरह से टमाटर के खेत में काम लोग कर रहे हैं, महिलाएं हैं। इनसे बात करते हैं। दिन भर फजीरे ले आई तुरंत किरिन डूबला अनहार खा ले जाता नहीं जा तनी बिना खैले पीले भर दिन तुरंत नहीं जाए। 120 रुपया मिलता, का मिलता हमने के। अच्छा, ये बताया कि रेट भी बहुत कम हो गई। हाँ, 120 रुपया मिलता। टमाटरों के भाव है बा कमे बा, तो गिरे तो कहाँ से दी? अब गरीब बने जाता, मेहनत का काम दिन भर करता नहीं जा, फजीरे ले करता नहीं जा। अब भोरे ले आयल बनी जा 8 बजे से। ये जो यहाँ काम करने वाली महिला है, इनका कहना है साफ तौर पर है कि जिस तरह से लागत जो है वो नहीं मिल पाता है। डुमराव अनुमंडल का ये पूरा खेत आप देख सकते हैं, यहाँ टमाटर की उत्पादन की जाती है और जो किसान होते हैं अपनी पूंजी लगाते हैं इस खेत में इस उम्मीद के साथ कि समय पर अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन इस बार टमाटर की इतनी अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन खरीदार नहीं मिलने की वजह से यहाँ के किसान बहुत मायूस हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कोरोना की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही और सबसे ज्यादा परेशानी सीजनल काम करने वालों को हो रही है। कम आय वाले मूर्तिकार उनमें से एक हैं और जहानाबाद में कोरोना के मार से मूर्तिकार करा रहे हैं। दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा में निराश हुए, अब सरस्वती पूजा में भी उनकी उम्मीदें टूटने लगी। कोविड-19 के गाइडलाइंस, खासकर शिक्षण संस्थानों के बंद रहने के कारण इस बार भी विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्तियां कम बन रही है। मूर्तिकार कहते हैं कि 2020 में मां सरस्वती की जो प्रतिमा उन्होंने बनाई थी सभी बिक गई। 2021 में संख्या नगण्य थी और इस बार भी प्री बुकिंग ना के बराबर है। 2 साल से तो कोरोना के चलते एकदम मूर्ति मार खा रहा है, पूंजी भी फंस रहा है और कुछ एकदम इनकम घर से ही जा रहा है। इस बार भी वही हाल है, एकदम वही हाल है सर। एकदम वैश्विक महामारी कोरोना का असर सिर्फ बड़े उद्योगपतियों पर ही नहीं है, इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी है। खास करके छोटे छोटे काम करने वाले कर्मकार, मूर्तिकार कोरोना की वजह से परेशान हैं।
2 साल पहले तक जहां हजारों की मूर्तियां बिकती थी, इन 2 सालों में इनको अपनी पूंजी भी वापस नहीं आ पा रही है। ऐसे में ये कर्मकार मूर्तिकार परेशान हैं। अब सवाल है कि इनकी स्थिति को कौन देखेगा। पहले से कोरोना की मार और एक बार सरस्वती पूजा के ठीक पहले हुई बारिश ने इनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। बहाली की मांग को लेकर फिजिकल टीचर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों की माने तो स्टेट पास होने के बाद भी 3 साल से बहाली का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि राज्य में 8300 सीटें हैं लेकिन 3523 कैंडिडेट हैं, बावजूद बहाली नहीं हो रही। रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। कल टीचर बहाली की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच गए हैं और घेराव करने के बाद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में राज्य भर के जो देख सकते हैं फिजिकल टीचर हैं, लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन क्या मिला है वो हम बात करते हैं, क्योंकि आवास के अंदर मंत्री जी ने बुला लिया है कुछ अभ्यर्थियों को। क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा डिमांड सर सिर्फ एक ही है सर, केवल हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। ये नियुक्ति प्रक्रिया हम 2019 से हमने एग्जाम दिया, 2020 में हमारा रिजल्ट मिला, उसके बाद से लगातार लटकी पड़ी है। मंत्री के आवास पर जो अभ्यर्थी है पहुंच गए हैं और लगातार जो है डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड है सर? डिमांड है सर कि हमें जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। और सर हम लगातार 3 साल से सर आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ये सुन रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सर अल्टीमेटम, आज हम लोग जानते हैं सर डेट लेकर जाना है। एग्जाम देने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है। 3 साल से जो बहाली प्रक्रिया है पेंडिंग है। हालांकि सुरक्षा कर्मी लगातार खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं और देखिए कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो आवास के बाहर से खाली करा रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पर गेट पर जो है लगातार नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और सुरक्षा कर्मी जो है फिलहाल खाली करा दिए हैं। मंत्री जी का ये आवास है। शिक्षा मंत्री से एक उम्मीद लेकर जो राज्य भर के फिजिकल टीचर हैं, अभ्यर्थी हैं, वो पहुंचे थे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।